प्रशांत जी, ये अभियान एक तारीख से चलने जा रहा है। मैंने नंबर्स बताए कि लक्ष्य है 2 करोड़ नए सदस्य बनाने का और कैसे कैसे बनेंगे। एक तो इसका सही कि बाद में बड़े फर्जी ना बन जाएं उस पर अब की कैसे, क्योंकि टाइम और नंबर्स वो मैच बड़ा है। कोई राजनीतिक चर्चा शुरू करने से पहले उसका मैं चाह रहा था कि आप ये समझाएं कि कैसे ये रहेगा कि ये जो नंबर्स हैं ये ठीक हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर साल कई सारे अभियान चलाती है। उसमें सदस्यता अभियान एक हमारा प्रमुख अभियान होता है और अलग-अलग तारीख अलग हो सकती है। इस साल जो हमारा सदस्यता अभियान 1 सितंबर से चल रहा है, पूरे देश में ये अभियान चलेगा और पूरे देश में 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि कार्यकर्ताओं को लगातार पार्टी के अभियानों के माध्यम से हम लोग जोड़ते हैं, अलग-अलग तरह के कार्यक्रम चलाते हैं, उसी के एक कड़ी जो है सदस्यता अभियान होती है। और सदस्यता अभियान में होता है कि नए सदस्य तो जोड़ने भी होते हैं और जो पुराने सदस्य होते हैं वो भी लोग भी दोबारा सदस्यता अपना रिन्यूअल कराते हैं। ये एक हमारी संगठनात्मक प्रक्रिया होती है 3 साल पे और करते हैं, हाँ, शायद और 3 साल। और उसी के माध्यम से हम लोग नए सदस्यों को जोड़ते हैं और अपने पार्टी का जो जनाधार अलग-अलग जगह पर उसको आगे बढ़ाने का हम लोग काम करते हैं। मेरा सवाल आपसे वेरिफिकेशन और टाइम लिमिट में जो था उस पे था कि लक्ष्य, क्योंकि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे अपनी, तो हम चला रहे हैं कि राजस्थान में 1 करोड़ का है, पहले कितना था, या बिहार में आपकी 1 करोड़ टारगेट रखा है। तो इसमें जो होगा तो वेरीफाइड कैसे, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि कुछ बड़े नेता जाते हैं, पर्ची काट के चले गए और हो गया सदस्यता अभियान। नहीं, ऐसा नहीं। उसकी पूरी पूरी टीम बैठती है, वेरीफाई होता है। तो मोबाइल नंबर से भी होता है, हाँ, बाकी नमो पर्ची के ऐप माध्यम से है, भी होता है। नमो ऐप है, मिस हाँ, कॉल देके है, क्यूआर कोड है जो आपके जी। यहाँ है। कई कई सारे माध्यम से सदस्यता होती है, उसका पूरी उसके पीछे वेरिफिकेशन टीम भी होती है। उसका डेटा भी बाद में जो है कॉल सेंटर से जो है एक वेरिफिकेशन कॉल भी जाता है। जो लोग सदस्यता लेते हैं, उसके जी, पास एक वेरिफिकेशन कॉल भी आता है। उस माध्यम से वेरीफाई किया जाता है। तो अब की लक्ष्य 1 करोड़, आपका 2 करोड़ है इस जो अभियान जी, चल रहा है 1 सितंबर से। ठीक है, भुवन जी, भास्कर जी, जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने भी सदस्यता अभियान चला रखा है। आपने 8-10 दिन हो गए हैं जो चल रहा है। आपने 1 बूथ 10 यूथ का वो रखा है लक्ष्य। आपके यहाँ भी कैसे, मैं थोड़ा इसका प्रोसेस समझना चाह रहा हूँ कि ये ऑर्गेनिक या कैसे नंबर्स रहे। पुष्कर जी, जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है वो अभी जो चल रहा है युवाओं को और विद्यार्थियों को चलाने का काम हमारे यूथ विंग के लोग और स्टूडेंट विंग के लोग अलग से कर रहे हैं और मेन बॉडी के लोग जो सामान्य लोग हैं उनको करने का काम है। और जो हमारे नेता ने संकल्प लिया है कि एक बूथ पर 10 यूथ जोड़ने का काम पार्टी को दिया है, उस पर हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ, लगातार जिस प्रकार 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक व्यापक समर्थन मिला है, उस दिशा को आगे बढ़ाने का काम हम इस सदस्यता अभियान के साथ कर रहे हैं। और जो नारा माननीय अखिलेश यादव ने दिया था पीडीए का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज, इसके साथ अगड़ा भी उन्होंने जोड़ा था, आधी आबादी भी जोड़ा था। इस सब विषय पे काम करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। हम लोग लगातार हमारे जो और अन्य जो सेल है, जैसे वुमेन सेल है, वो अलग काम कर रही है, यूथ का अलग कर रहा है, स्टूडेंट का अलग कर रहा है। तो और जो मेन बॉडी के लोग हैं वो भी सामान्य लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे फ्रंटल को संगठन को और जो हमारे संगठन के मिल संगठन के लोग हैं उनको सबको सदस्यता के काम में लगने का आदेश पाठ दिया। जी, तो शहनवाज जी, आप पॉलिटिकल नए नए नेता को बनाते हैं देश के नए भविष्य को जोड़ने के लिए। आपकी प्रधानमंत्री ने भी 75 मतलब उससे
लाल किले की प्राचीर से कहा कि नए लोग राजनीति में आए, ऐसा उनका जी। विचार था। आप यूपी में हैं और यूपी के इन दो बड़े दलों का, जो अभी आपने सुन लिया, प्रशांत उमराव जी ने भी बोला और भुवन भास्कर जोशी जी ने भी बोला, आपको क्या लगता है कैसे, कितना फेयर रहता है ये? देखिए ऐसा है, ईमानदारी से बताइएगा। जहां तक बात है रूल्स की, जो लिखा हुआ है, लिखा तो ये है कि एक व्यक्ति एक पार्टी से ज्यादा किसी दूसरी पार्टी का सदस्य नहीं होना चाहिए, वही। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। कई बार तो आपके घर कोई मेहमान आते हैं और क्योंकि वहां 4 लोग बैठे हैं, उनका मोबाइल फोन लेकर मिस्ड कॉल मार दी तो वहां से भी सदस्यता मिल जाती है। लेकिन जैसा प्रशांत भाई ने कहा कि अगर वेरीफाई करते हैं हम, उनको कॉल नहीं, बैक भी वो जाता है, वेरिफिकेशन कॉल आता है, ये बात सच अगर है। आता है और सभी के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर अलग से दिया जाता है, तभी हम मानेंगे कि वो व्यक्ति एक्चुअल में हमारा सदस्य है। लेकिन जो मूल हमारा प्रश्न है कि ये सदस्यता अभियान से क्या 27 का जो रण है, ये उसकी अगली तैयारी बार हो रही में, है? ये नेक्स्ट राउंड में शुरू करेंगे, ये नेक्स्ट अच्छा, राउंड में। लेकिन एक चीज उसमें ऐड कर देता हूं जो मुझे लगता है कि इस डिबेट को और सार्थक बनाएगा। जी। किसी भी पार्टी के लिए, संगठन के लिए अपने आप के विस्तार करना हमेशा फायदेमंद रहता है। कम होगा, ज्यादा होगा, कुछ कमियां रह जाएंगी, कमियों को सुधार लिया जाएगा। और मुझे भारतीय जनता पार्टी एक बात बहुत बढ़िया लगी, उन्होंने विधायकों को, सांसदों को टारगेट दिया है। टारगेट, ये एक यूनिक चीज है, ये एक यूनिक चीज है और ये एक अच्छी चीज है। अगर इसको सख्ती से अमल किया जाता है तो जैसे लगभग मान के चलिए 10,000 शायद विधायक के लिए दिया गया है, तो 25 लाख से ज्यादा तो विधायक ही सदस्य जोड़ देंगे, और 10,000 और 20,000 सांसदों के लिए रखा गया है, भाई तो मतलब वहां भी 6-7 लाख। 251 में नंबर बता दूं आपको, हाँ, 251 इंटू 10,000 तो वही 25 लाख के आसपास 200 हो जाएगा यूपी लगभग। में बीजेपी के 251 विधायक हैं, 79 एमएलसी हैं, ठीक, जी, और MLC को भी अगर इसमें 33 ऐड कर लोकसभा दें सांसद हैं और 24 राज्यसभा सांसद हैं, हाँ, तो तो ये तो 33 बहुत और अच्छा 24 नंबर, लक्ष्य तो मिल सकता है। और अचीवेबल है, प्रैक्टिकल है, ये कोई इम्प्रैक्टिकल नहीं रखा गया है, बहुत प्रैक्टिकल, और मैं समझता हूँ बहुत सोच समझ के टारगेट रखा गया है। जबकि समाजवादी पार्टी ने जो एक बूथ 10 यूथ का रखा है, वो थोड़ा शायद छोटा टारगेट है, क्योंकि केंद्रीय बूथ उत्तर प्रदेश में अगर मानो 14 करोड़ वोटर हैं, तो अगर बूथ पर एवरेज में देखेंगे तो 1.5 लाख नहीं, वो इंटू 10 10 यानी यूथ 15 वाली लाख। बीजेपी हाँ, इसको तो लाई थी 15 2015 में, मुझे ढंग से याद है, बाकी प्रशांत जी मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। 1 बूथ 20 यूथ लाई थी बीजेपी, फिर उसके बाद लाई थी 2018 में मेरा बूथ सबसे मजबूत। नहीं, वहां तो पन्ना प्रमुख भी होता है, अर्थ पन्ना प्रमुख भी होता है, वहां तो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर तो बहुत मजबूत है। लेकिन समाजवादी ने शायद टारगेट जो है, मुझे लगता है छोटा रखा है। समाजवादी को भी थोड़ा बड़ा टारगेट रखना चाहिए था। अगर एक बूथ पर 10 ही लोग रहेंगे तो वो शायद सदस्यता के लिए नहीं होगा, हो सकता है बूथ को वो मजबूत यूथ करने के के लिए और लिए है, सदस्यता मैं अभियान। फिर कह रहा हूं, बाकी भुवन भास्कर जी हाँ, बताएंगे मैं वही आपको। बोल रहा हूँ कि अगर यूथ के लिए है तो फिर ठीक है, लेकिन सदस्यता का एक टारगेट एक बड़ा ही होना चाहिए। जैसा 2 करोड़ का टारगेट रखा गया, वो एक थोड़ा सा मुझे लगता है ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है, लेकिन अचीवेबल है। अगर उसको प्रैक्टिकली किया जाए तो अचीवेबल है। समाजवादी पार्टी को भी ऐसा कोई टारगेट रखना चाहिए अपनी पार्टी के लिए, और अपने सांसदों, विधायकों को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। भुवन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं इनसे कहना चाह रहा था, जो बूथ का है, बूथ में 10 यूथ है, यूथ के बाद उसमें मैंने बोला जो सामान्य लोग हैं वो भी होंगे, उसमें आपके विद्यार्थी भी होंगे, महिलाएं भी होंगी। मिनिमम था वो, मैं आपको बोल रहा था, मिनिमम उनको रखा है कि एक बूथ पे 10 यूथ होने चाहिए मिनिमम। की संख्या भुवन जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। भुवन जी, कोई आपने भी समाजवादी बीजेपी की तरह कोई टारगेट रखा है कि कितने सदस्य हम उत्तर प्रदेश में कब तक करें, कुछ है ऐसा? देखिए, बीजेपी का तो पहले ही आपको पता है, वो पहले ही 2024 से ही पहले बोलते थे विश्व की नंबर 1 पार्टी, ये भी नहीं, वो सबको देखिए, पता अभी है। अभी हम मैं अभी सिर्फ अभी ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो सिर्फ एक आपसे ये सवाल जानना पूछना। चाह रहे थे शहनवाज भाई कि आपने कोई लक्ष्य रखा है? जी, मैं थोड़ा सा पुराना व्यक्ति हूँ, समझता हूँ, 30 साल से पहले मैं उनके प्रश्नों को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी से भी तुलना करने की कोशिश कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबसे बड़ी पार्टी है विश्व की पार्टी, ठीक। पहला विषय तो आपको क्लियर है, आप लोगों ने भी बोलने का काम। दूसरा, वो कहते हैं सबसे ज्यादा सदस्य है। हम लोग जिस पे लगे हैं, हमारी लड़ाई क्या है, हमारे नेता ने जो सूत्र दिया, हम लोग उस दिशा में काम करते हैं। हमारे नेता का एकमात्र सूत्र है पीडीए प्लस इंडिया, हम लोग इस पे लगते हैं। पीडीए में जो वर्ग आए उनको लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मुझे जवाब मिल गया। ऐसा कोई टारगेट समाजवादी ने नहीं रखा है, मैं सिर्फ यही जानना चाह रहा था। वो नंबर्स में जा रहे थे कि जैसे बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ नए सदस्य
और 2 करोड़ यूपी से, और हम लोग यूपी डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आपसे जानना चाह रहे थे। इस बात को मैं भाई साहब कहना चाह रहा हूँ, स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ सदस्यता भी आप करिए, पार्टी का काम है, बिल्कुल हम इससे सहमत हैं। आप उसके बाद जो सक्रिय सदस्य ये भी बनाइए, ये भी सब पार्टी का काम है। लेकिन जो चुनाव जिताता है, सबसे बड़ी पार्टी ही चुनाव लड़ी थी उत्तर प्रदेश में, सब छोटी पार्टी तो लड़ी नहीं थी हमारे खिलाफ। सबसे बड़ी पार्टी थी ना विश्व की, देखा रिजल्ट 2024 में आपने। कहने का मतलब वो जो सूत्र है जो उनको हरा रहा है, उस पर काम करने की जरूरत है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, माननीय अखिलेश यादव जी, मैं अगले राउंड में जब मैं प्रशांत जी के पास जाऊंगा तो आपकी बात का जवाब ले लूंगा। शिवाजी सरकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि बीजेपी का, और वो लगातार 2015 से 18, 21 कोरोना काल में नहीं बना था सदस्यता अभियान, ये अब चला है। आपको क्या लग रहा है, अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें, और समाजवादी पार्टी भी लगी हुई है, बीएसपी का नाम मैंने सदस्यता अभियान में नहीं रखा, उन्होंने जोनल और फ्रंटल इस टाइप से चेंजेस किए हैं। पहले वो अलग तरीके से, अब उन्होंने मंडल कोऑर्डिनेटर से हटा के जोनल कोऑर्डिनेटर और उसमें अमूलचूल परिवर्तन किया है। आपका सवाल बहुत सही है। देखिए, राजनीतिक दल चलाने के लिए कार्यकर्ता तो चाहिए होते, और कार्यकर्ता जो है मेंबरशिप ड्राइव से, मैं नहीं समझता एग्जैक्टली आते हैं। मेंबरशिप ड्राइव जब चलता है तो कई लोग, ये जरूर है कि पार्टी से जुड़ जाते हैं। कुछ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, कुछ सोचते हैं कि जुड़ जाओ, आगे कुछ फायदा होगा, नेताओं के करीब हो जाएंगे। ये भी होता है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो जुड़ते हैं वो इसलिए जुड़ते हैं कि पार्टी को, किसी भी पार्टी को जिताना है या किसी भी पार्टी को हराना है। तो इन ये सारी चीजें होती है। जो एक्सपेरिमेंट देखिए बीजेपी ने किया था कि मोबाइल से आप सदस्य बन जाइए, मिस्ड कॉल से सदस्य बन जाइए। तमाम लोग मोबाइल से सदस्य बन गए, पर बीजेपी खुद मेरे ख्याल में उससे संतुष्ट नहीं, क्योंकि जो मोबाइल से जो बने, वो पार्टी ऑफिस में कितनी बार आए ये उनको भी नहीं पता।